हाँ बच्चों, अब मैं कल बचे हुए भाग कथा नाटक कौमुदी का मैं पढ़ाना चाहता हूँ। जहाँ तक पढ़ाया था उसके आगे सर्वे मोहम गच्छन्ति, सभी लोग मूर्छित हो जाते हैं। और शंखचूड़ कहता है शास्त्रम आँखों में आंसू लेकर के, अये नूनम एतौ पितरौ तस्य महासत्वस्य, निश्चित ही यह उस महान सत्य को धारण करने वाले विद्याधर का ये माता और पिता हैं। पितरौ माता च पिता च द्वंद्व समास। अप्रिय निवेदन, अप्रिय निवेदन अर्थात ऐसी बात मैंने बताया जो इनको अच्छी नहीं लगी। एवं अस्य अवस्थाम नीतो, इनको इस अवस्था में अप्रिय निवेदन करने के कारण ये मूर्छित हुए हैं। अहो प्राण प्रदस्य सदसम प्रत्युपकृतम, अरे अपने प्राणों को प्राण प्रदस्य, अपने प्राणों को प्रदान करने के समान प्रत्युपकृतम उपकार करने वाले जीमोद्वाहनस्य, जीमोद्वाहन का शंखचूड़ के लिए ये इसका आसान में भूल नहीं सकता। तम किम तत्किम अधुनैव, तब क्यों आज ही आत्मानम व्यापादयाम, अपने को नष्ट कर देता हूँ। अथवा समाश्वासयाम, अथवा इन्हें आश्वासन प्रदान करता हूँ। तात समाश्वास, अम्बा समाश्वास, पिताजी आश्वासन ग्रहण कीजिए, माताजी आश्वासन ग्रहण कीजिए। उभव समाश्वास्य, दोनों आश्वासन प्राप्त करते हैं। उसकी माँ कहती है, हा पुत्र जेमोद्वाहन, यस्मै ते गुरुजन शुश्रूषा वर्जयित्वा अन्यत् सुखम न रोचते, स कथम इदानीं पितरम उज्झित्वा स्वर्ग सुखम अनुभवतिम गतोऽसि। हाय पुत्र जेमोद्वाहन, जिस तुमको अपने गुरुजनों की सेवा को छोड़ करके दूसरी जगह अच्छा नहीं लगता था, वह आज किस तरह से अपने पिता को छोड़ करके स्वर्ग का अनुभव करने के लिए चले गए हो। जीमूतकेत कहते हैं उसके पिता, शास्त्रम आंखें में आंसू लेकर के, देव किम जीमूतवाहनेव बिना जीवामो वयम एनैव विलपस, अय देवी क्या मैं जीमूतवाहन के बिना जीवित नहीं रह पाऊंगा, इसलिए तुम रो रही हो। नायिका उसकी पत्नी कहती है, पादियो निपत्य कृतांजलि, उसके पैरों पर गिर करके हाथ जोड़ करके कहती है, तात पिताजी, देह में आर्यपुत्र से चूड़ारत्न, मुझे आर्यपुत्र का चूड़ारत्न दे दीजिए। एन एतद हृदय कृत्वा, जिसको अपने हृदय से लगा करके अपने आत्मन संताप दुखम, अपने मने दूर कर सकूं, अपने संताप मने पीड़ा को के और दुख को मैं दूर कर सकूं। जेमूतकेत कहते हैं, किम माम आकुलेश, क्यों मुझे व्याकुल करती हो। शंखचूड़ आत्मगतम, अपने मन में सोचता है, कष्टम मम एकस्य पापस्य कृते सकलम एवेदम विद्याधर कुलम उच्छिन्नम, बड़े कष्ट की बात है कि मेरे एक के लिए ही संपूर्ण विद्याधर का परिवार नष्ट हो गया। तदेवं तावत प्रकाशम, ये अपने मन सोचता है, फिर प्रकाश में कहता है, कदाचिन अयम नागम न इति ज्ञात्वा जीवंतमेव जीमूतवाहनम परित्यज्य नाग शत्रु, कदाचित यह नाग नहीं है यह जान करके जीमूतवाहन को जीवित ही छोड़ दिया हो नागों का शत्रु अर्थात गरुण। तद अनैव रुधिर धारया वैनतेयम अनुसरण, तब मैं इसी रुधिर की धारा से वैनतेय का अनुसरण करता हूँ, गरुण का अनुसरण करता हूँ। जीमूतकेत कहता है, वत्स अवितथैषा तो भारती बहुत, तुम्हारी यह बात सत्य होए, वयम त्वरितम एव अनुगच्छामा, हम लोग भी तुम्हारे पीछे पीछे आते हैं। इति पत्नी वधू समेतो निष्क्रांता, इसके बाद पत्नी और बहू के साथ निकल जाते हैं। शंखचूड़ कहता है, तद्यावत गरुणम अनुसराम, तब तक मैं गरुण का अनुसरण करता हूँ। ततः प्रविशति आसनस्थ, इसके बाद प्रवेश करते हैं आसन पर बैठे हुए। पुरः पतित नायको गरुण, सामने पतत यानी पतित गिरा हुआ जीमूतवाहन और आसन पर बैठे हुए गरुण प्रवेश करते हैं रंगमंच पर। गरुण आत्मगतम, गरुण अपने मन में सोचता है कि जन्मनः प्रवृद्धि, जन्म से प्रवृत्ति माने अनेक आदि अनेक प्रकार के भुजंगपति नाम अस्नता, सांपों को खाने के मैंने खाया, लेकिन न एतद ईदृशम आश्चर्यम, न माने नहीं एतद माने इस प्रकार से आश्चर्य, कोई आश्चर्य मेरे सामने दिखाई नहीं। मैंने जन्म से बहुत से सांपों को खाया, लेकिन इस तरह का कोई आश्चर्य मुझे दिखाई नहीं पड़ता। मया दृष्टा पूर्वम, मैंने ऐसा दृश्य पहली बार देखा है। यद अयम महासत्यो, कि यह महान सत्य को, कि यह महान सत्य को धारण करने वाला न केवल व्यथते, केवल पीड़ित भी नहीं हो रहा है, प्रत्युत बल्कि प्रहृष्टयो, प्रसन्न मन वाला हो करके
किमपि दृश्य से किस तरह से दिखाई पड़ता है। तत्कुतूहल में जनितम अश्याम अनया धैर्यवृत्त्या, तब कौतूहल मेरे अंदर जिज्ञासा पैदा हो रही है, जनित माने पैदा होना, अश्या माने इसकी, अनया इस प्रकार की, धैर्य की, वृत्त माने चरित्र का, इसके धैर्य के चरित्र पर इस तरह से मेरे हृदय में जिज्ञासा पैदा होती है। न भक्षाम्येनम, मैं इसको नहीं खाऊंगा, पृच्छाम पूछता हूँ, तत्को अयम इत, तब यह कौन है इससे मैं पूछता हूँ। अब सर्पथ दूर हटाता है, आत्मगतम, फिर अपने मन में सोचता है, आश्चर्यम आश्चर्यम, आश्चर्य है आश्चर्य है, कथम अस्य अपि अस्य अवस्थायाम एवं मूर्तम अवधत्ते, अरे कैसे इस अवस्था में भी यह धैर्य को धारण किए हुए है। प्रकाशम, प्रकाश में उससे कहता है, अहो महासत्य, अरे महान सत्य को धारण करने वाले विद्याधर राजकुमार, आवर्जितम मया चंचा, मया माने मेरे द्वारा चौंच को खोल करके, हृदया तव शोणितम, तुम्हारे हृदय के खून को पिया गया, धैर्येण अनेन च हृतम, इस तरह से धैर्य को तुमने धारण किया, त्वया हृदय में, मेरे द्वारा तुम्हारे हृदय को खून को पिया गया, लेकिन फिर भी तुमने धैर्य को धारण किया, इसका कारण क्या है। अतः कह तुम इति, अतः तुम कौन हो इस तरह से बताओ, श्रोतुम इच्छाम, सुनना चाहता हूँ। जेमोद्वाहना, जेमोद्वाहन कहता है, एवं क्षुधा कुलो भगवान न श्रवण योग्य, आप क्षुधा माने भूख से व्याकुल हैं, इसलिए आप कोई बात सुनने के योग्य नहीं हैं। तात ततः कुरुष्व तावत प्रथमम मम मांस सोणतेन तृप्तिम, तब करो, तब सबसे पहले मम मांस सोणतेम, मेरे मांस और मेरे खून से, तार्क्षः न कलुषाष्टम साहस अनुष्ठेयम, अय तार्क्षक गरुण तुम्हें साहस नहीं करना चाहिए, नायम नाग है, नाग नहीं है, परत्यज्येनम, इसको छोड़ दीजिए, माम भक्षय, मुझको खाओ, अहम तव आहारार्थ प्रयस्तो अस्म वासुकन्या, मैं आपके भोजन के लिए महाराज वासुक के द्वारा भेजा गया हूँ। गरुड़ उभव निरप्य, निरूप्य, दोनों, उभव माने दोनों को, निरूप्य माने देख करके, जिमोद्वाहन को भी देखता है और शंखचूड़ को भी देखता है। द्वयेरप भवतो अवध्य चिन्हम, दोनों को वध करने का चिन्ह नहीं है, अर्थात जब व्याकुल हुआ तो जिमोद्वाहन मनुष्य के वेश में आ गया और शंखचूड़ मनुष्य के वेश में वहां गया ही था। तो दोनों को देख करके गरुण कहता है कि दोनों वध करने योग्य नहीं है। कह खलु नाग इत नाव गच्छाम, कौन सांप है इसको मैं नहीं जान पा रहा हूँ। शंखचूड़ कहता है, अस्थान एव ते भ्रांति, इस स्थान पर तुम्हें भ्रम हो गया है। गरुण कहता है, शंखचूड़म पश्यन नायकम च वीक्षमाण, गरुण शंखचूड़ को देखता हुआ और नायक अर्थात जीमोद्वाहन को देखता हुआ, दोनों को देखता हुआ गरुण कहता है, कह खल्वयम मया व्यापादिता, किसको मेरे द्वारा खाया गया, मैं इसी बात को नहीं जान पा रहा हूँ। शंखचूड़ विद्याधर वंश तिलको, जीमोद्वाहन विद्याधरों के परिवार में जो श्रेष्ठतम व्यक्ति है राजकुमार जीमोद्वाहन, उसको आपने खाया है। प्रथम कारुणकेन त्वया अनुष्ठितम, सर्वप्रथम आपने ये इसको खाने का कार्य किया है। गरुण अये करुणार्ध चेतसा अनेन महात्मा, करुणा से परिपूर्ण चित्त वाले इस महात्मा ने ममस्य अगोचरस्य पत्य तस्य फणिनः प्राणान परिरक्षितुम, मेरे सामने गिरे हुए सांपों के प्राणों की रक्षा करने के लिए स्वदेह आहारार्थ उपनीत, अपने शरीर को मेरे भोजन के लिए सामने प्रस्तुत कर दिया। तद महत् कृत्यम अनया कृतम, इसने बहुत महान कार्य को किया है। तद अस्य महतः पापस्य, तब इस महान पाप की अग्नि को शांत करने के लिए प्रवासाद्रते नान्यत प्रायश्चितम पश्यामि, अग्नि में प्रवेश करने के अलावा मुझे दूसरा जो है प्रायश्चित दिखाई नहीं पड़ रहा है। दिशाम अवलोक्य, दिशाओं में देख करके, अये अमी, अमी माने अमृत, अरे अमृत के एवाभिवर्तन्ते, अमृत यहाँ कहीं विद्यमान है। तद्यावत एतान प्रतिपालयान, तब तक उसका पालन करता है। शंखचूड़ कुमार पितरौ ते प्राप्तौ, शंखचूड़ कहता है कि राजकुमार जीमोद्वाहन तुम्हारे माता पिता आए हुए हैं। जीमोद्वाहन ससंभ्रमम, आश्चर्यचकित होता हुआ। शंखचूड़ समुपविश्य अनेन उत्तरीयेण, समीप में पड़े हुए इसी उत्तरीय माने इस चद्दर से आच्छादितम मया शरीरम कृत्वा धारे मां, मेरे शरीर को ढक करके रख दीजिए। अन्यथा कदाचित ईदृक अवस्था माम असहसा अवलोक्य, अन्यथा
कदाचित किसी प्रकार से ईदृग माने इस तरह की अवस्था में माम माने मुझको सहसा माने अचानक अवलोक माने देख करके पितरौ जीवितम जहताम मेरे माता और पिता दोनों अपने जीवन को छोड़ दें। शंखचूड़ पार्श्वपतित उत्तरीयम गृहीत्वा तथा करोत। शंखचूड़ पार्श्व माने समीप में, पतित माने रखे हुए, उत्तरीय माने चद्दर को गृहीत्वा माने लेकर के तथा उसी तरह से करता उसे ढक देता है। ततः प्रविशत पत्नी वधु समेतो जीमूत केतु, तब प्रवेश करते हैं रंगमंच पर पत्नी और बहू के साथ में राजा जीमूत केत। राजा जीमूत के शास्त्रम हा पुत्र जीमूत वाहन, हाय पुत्र जीमूत वाहन। गरुण कहता है सुक्त्वा हा पुत्र जीमूत वाहन ब्रवीत, हाय पुत्र जीमूत वाहन ऐसा कहता है। व्यक्तम अयम अस्य पिता, प्रतीत होता है कि यह इसका पिता है। न शक्नोमि, मैं सक्षम नहीं हूँ, पुत्र घात लज्जया मुखम दर्शयितुम, तो अब इसके पुत्र को मारने की लज्जा के कारण मैं अपना मुख इसे दिखाने के लिए जो है वो सक्षम नहीं हूँ। जानुभ्याम स्थित्वा कृतांजलि, अपने घुटनों के बल झुक करके उन्हें हाथ जोड़ करके भो महान का स्तर ही कथ्यता, मैंने बहुत बड़ा पाप किया है, कहिए मैं क्या करूं। जीमोद्वाहन प्रतिपालय क्षणम एकम, जीमोद्वाहन कहता है एक क्षण शांत रहिए। पितरौ में प्राप्त, मेरे माता और पिता आए हुए हैं। यावद एतौ प्रणवाम, जब तक मैं उनको प्रणाम करता हूँ तब तक के लिए रुकिए। जीमूत केतु दृष्टासा हर्षम, देख करके प्रसन्नता के साथ, देव दृष्टया वर्धसे, देव में भाग्य से मेरी वृद्धि हुई है। अयम वत्सो जीमूत वाहनो न केवलम धैर्यते, यह मेरा पुत्र जीमूत वाहन केवल धैर्य को धारण किए नहीं हुआ है, प्रत्युत ने बल्कि कृतांजलिना, हाथ जोड़ करके घुटनों के बल बैठे हुए, गरुणेन गरुण के द्वारा, शिष्येण एवं शिष्य की भांति पर्युपास्यमान तिष्ठति, इसकी उपासना करते हुए बैठे हुए हैं। देवी कहती है महाराज कृतार्थो, महाराज हम लोग कृतार्थ हुए। अक्षत शरीर पुत्र कश्य में मुखम दृष्टम, स्थित शरीर के वाले अपने पुत्र के मुख को देख करके हम लोग कृतार्थ हुए। जीमूत केत कहता है उपसत्य वत्स ए ही परस्वज माम, समीप में जा करके कहा वत्स बेटे आओ आओ हम लोगों को आलिंगन प्रदान करो। जीमूत वाहन उत्थातुम इक्षन, जीमूत वाहन उठने की इच्छा करता हुआ पतित उत्तरीयो मूर्छत, और उत्तरी अर्थात वस्त्र के गिर जाने से मूर्छित हो जाता है। जीमूत केतु वत्स कथम माम दृष्टवा परित्यज्य गतो वसि, अय बेटे क्या मुझे देख करके भी मुझे छोड़ करके चले गए हो। उसकी माँ कहती है हा पुत्र कथम वांग मात्रेणाभितोयम न संहितास्मि, हाय पुत्र केवल तुम वाणी मात्र के द्वारा ही मुझे सांत्वना प्रदान करने के लिए सक्षम नहीं हो। मलयवती उसकी पत्नी कहती है हा आर्य पुत्र कथम गुरुजनों अब तो अपेक्षित, हाय आर्य पुत्र, हाय महाराज राजकुमार, आपने अपने श्रेष्ठ जनों को भी उपेक्षा कर दी। सर्वे मोहम गच्छन, सभी मूर्छित हो जाते। जीमोद्वाहन कहता है समाश्वस्य शंखचूर्ण समाश्वासय गुरुन, अय शंखचूर्ण मेरे श्रेष्ठ जनों को माता पिता को आश्वासन प्रदान करो। शंखचूर्ण कहता है तात समाश्वासे माता समाश्वासे, पिताजी आश्वासन ग्रहण कीजिए, माताजी आश्वासन ग्रहण कीजिए। जीमोद्वाहन मरणावस्थाम नाटेत, जीमोद्वाहन मरने की अवस्था का नाटक करता है। जीमूत के संभ्रम आश्चर्य के साहावस किम एवं करोस, जीमूत के उसका राज जीमोद्वाहन का पिता कहता है बेटे यह तुमने क्या कर लिया। उसकी माँ देवी कहती है हा किम खलु एदम बदत, हाय ऐसा क्यों कहते हो। परित्याध्यम परित्याध्यम, मेरे पुत्र की रक्षा करो, मेरे पुत्र की रक्षा करो। ये सखल में पुत्र को विपद्यते, इस समय मेरा पुत्र विपत्ति में पड़ा हुआ है। ग्रहणा सोद्वेगम, ग्रहण वेग के साथ। कष्टम उपरतो अयम महात्मा, यह महात्मा, इस महात्मा के ऊपर बहुत बड़ा कष्ट पड़ा हुआ है। ऐसा कह करके गरुण जो है वो कहता है तत्किम इदानीम करूं, तब इस समय मैं क्या करूं। गरुण सहर्षात्मगतम, प्रसन्नता के साथ मन में सोचता है अये अमृत संकीर्तनाथ साधु स्मृतम, अमृत की याद आ जाने से मुझे बड़ा सज्जनता का कार्य मुझे याद आ गया। मन्ये प्रमिष्ट ऐसा, ये मानता हूँ कि मुझे अपयश नहीं मिलेगा। तद्यावत त्रिदश पतिम अभ्यर्थ तद सृष्टे अमृत वर्षेन न केवलम जीमूत वाहनेम एतान पूर्वभक्षितान स्थित शेष उरगपतिम प्रत्युज्जीवयाम तदेयम गतो अश्म। कहा तब मैं इस समय नाग लोक से इस सृष्टि में जितने नागों को मैंने खाया है, अमृत वर्षेन, अमृत की वर्षा करने से, न केवलम जीमूत वाहनम, केवल जीमूत वाहन को ही नहीं,
एतानप पूर्व भक्षितान, इसके भी पहले खाए हुए स्थित उरगपतिन सांपों को प्रत्युजीवयाम मैं जीवित कर दूंगा। तदयम गतो अस्मि, इसके लिए मैं जाता हूँ। इत साटोपम परिक्रम निष्क्रांता है, इसके बाद पर्दा खींच करके वो निकल जाते हैं। तदह प्रविशत संभ्रमा गौरी, तब देवी गौरी आश्चर्य के साथ प्रकट करती हैं, आती हैं रंगमंच पर। जीमेत केत कहता है, अये कथम अमोघ दर्शना भगवती गौरी, अरे यह तो कैसे बिल्कुल आश्चर्य से दर्शन प्रदान करने वाली महागौरी आ गई। गौरी नायकम उत्सृत्य, गौरी जी नायक उस जीमोद्वाहन के उपसृत्य मैंने समीप में जाकर के कमंडल उदकेन अभिषेच्य, अपने कमंडल के जल से उसे सींच करके, अर्थात अपने कमंडल का जल उसके ऊपर छिड़क करके कहती हैं, वत्स जीव जीमोद्वाहन, वे पुत्र जीमोद्वाहन जीवित हो जाओ। ते परितुष्टा अस्मि, तुम्हारे ऊपर मैं प्रसन्न हूँ। जीमोद्वाहन उत्तिष्ठत, जीमोद्वाहन उठ जाता है। जीमूत केतु कहता है, सहर्षम देव दृष्टिया वर्धसे, अय देवी दृष्टिया मैंने भाग्य से मेरी वृद्धि हुई है। प्रतिजीवितो में वत्स, मेरा पुत्र जीवित हो गया है। देवी भगवत्या गौरिया प्रसादेन, देवी भगवती गौरी के प्रसाद से मेरा पुत्र जीवित हो गया है। इत गौरिया पादयो पतंत, इसके अलावा इसके बाद वह सब लोग गौरी माँ गौरी के पैरों पर गिर पड़ते हैं। सर्वे ऊर्ध्वम पश्यत, सभी लोग ऊपर की ओर देखते हैं। जीमूत कहता कहे, अति आए कथम अनभ्रावृष्टि, बिना आकाश में बादल की कैसी बरसात हो रही है। भगवत की में तत्, भगवती यह क्या है। गौरी कहती हैं, राजन जीमूत वाहनाम प्रत्युजीवितम, जीमूत वाहन को जीवित करने के लिए एताम अस्ति शेषान, जिनके अस्थि माने हड्डी शेष मात्र बची हुई है, ऐसे उरगपतिन सांपों को जीवित करने के लिए समुद्रजात पश्चातापेन, पैदा हुए पश्चाताप के कारण, पक्षीपतिना गरुणेन, पक्षियों के स्वामी गरुण के द्वारा, देवलोकात इयम अमृत वृष्टि पतिता, देवलोक से यह अमृत की वर्षा की जा रही है। ऐसा गौरी जी बताती हैं। जीमोद्वाहन जीवित हो जाता है। यहाँ पाठ की समाप्ति होती है। अब पाठ जो है आगे इसमें संस्कृत में प्रश्नोत्तर कल बताएंगे।